है। नई सरकार कामकाज संभाल चुकी है, हालांकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रियों का विभाग बांटा जाएगा, लेकिन उससे पहले ही शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। उससे पहले ही मोर्चा खोल दिया गया है सरकार के खिलाफ और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी दूसरे चरण की, उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और अगर ये रिजल्ट जारी नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसको लेकर आज भी मिलर स्कूल मैदान में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हुए थे। इसके अलावा बीजेपी के दफ्तर के बाहर पहुंच गए थे घेराव करने, प्रदर्शन करने। वहां से पुलिस ने उनको किसी तरह से हटाया है, लेकिन हालांकि अभी सरकार का कोई स्टैंड क्लियर उस पर नहीं हुआ है कि सरकार क्या कह रही है। लेकिन अभी से आंदोलन की शुरुआत ये बता रहा है कि सरकार को किसी भी तरह से रियायत देने के मूड में नहीं है शिक्षक अभ्यर्थी। हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। शिक्षक अभ्यर्थी हैं अनुराग जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत। सियासी दल से मनीष पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनीष जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। और अमित सिंह जी हैं कांग्रेस से। अमित जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करता हूं दिलीप जी आपसे। ये जो आंदोलन है, सरकार तो अभी बनी भी ठीक से नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं है, विभागों का बंटवारा हुआ नहीं है और आप लोग तुरंत सड़क पर उतर आए। जी, सड़क पे ऐसा नहीं कि नई सरकार बनी है तब हम लोग सड़क पे उतरे हैं। 27 जनवरी को भी हम लोग मिलर हाई स्कूल में इकट्ठा हुए थे और उस दिन तो सरकार पुरानी वाली सरकार थी, उसमें ये लोग शामिल नहीं थे जो अभी बीजेपी शामिल हुई है। तो 27 जनवरी को भी हम लोग का आंदोलन मिलर स्कूल में हुआ था और हमारी मांग बिहार सरकार से उस समय भी थी और आज भी बिहार सरकार से ही है। ये अलग बात है कि 5 दिन में सरकार में कुछ नए लोग आ गए तो पुराने लोग हट गए, लेकिन हमारी मांग शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग बिहार सरकार से है कि टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, टीआरई 2 का क्यों नहीं जारी हो रहा है? और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 13 जनवरी को गांधी मैदान से खुद कहे थे कि जो थोड़ा बहुत रिजल्ट बचा है यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। और 19 जनवरी को शिक्षा विभाग लेटर जारी करता है जिसमें बीपीएससी को मना करता है या किसी तरह का रिजल्ट नहीं देना है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है। तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात कि क्या शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी अपने आप को सुपर सीएम समझ रहे हैं? बिहार की मुख्यमंत्री की कही गई बातों की अवहेलना की जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसमें तो संज्ञान लिया जाना चाहिए ना। और मुख्यमंत्री तो वही है जो पहले थे, आज भी वही है मुख्यमंत्री। गठबंधन के साथी उनके बदले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो हमारी मांग नीतीश कुमार जी से है और जो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, इन लोगों से भी मांग है कि आप चूंकि आप सरकार में आ गए, विपक्ष में थे, ठीक है, लेकिन दिलीप जी मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ दिया है और बिल्कुल बहुत डिबेट हम लोगों ने किया है। मतलब अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो मुझे जाकर पुराने रिकॉर्ड को खंगालना पड़ेगा कि कितनी बार हम लोगों ने चर्चा की होगी। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहता हूं कि भाई आप ठीक है, आपकी मांग जायज हो सकती है, लेकिन सरकार में अगर व्यवस्था कुछ परिवर्तन होता है, अभी आपको भी पता है कि बजट सत्र आने वाला है, बजट का महीना होगा, तो कुछ तो वक्त निर्धारित करना पड़ता है ना कि सरकार को एक वक्त तो दें कि वो ठीक से अपने आप को बिठा सके उस तालमेल के साथ कि नए शासन में या नई व्यवस्था में किस तरह से काम करना है, बजट सत्र में हमको कैसे बजट पेश करना है। वो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा ना कहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश की व्यवस्था का सवाल है वो। नहीं, दिक्कत यही है सर कि युवाओं का मुद्दा ही नहीं रहता है राजनीतिक पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए। मुद्दा जरूर है, नहीं दिलीप जी मुद्दा जरूर है, लेकिन ये भी सच है ना कि युवाओं का मुद्दा हो, चाहे बुजुर्गों का हो, चाहे कर्मचारियों का हो, किसी का भी हो, सब कुछ होना तो इसी से, पैसे से है ना। और वही व्यवस्था जो है बजट जो पेश होगा वो तो पूरे प्रदेश की हर विभाग के लिए, हर व्यवस्था के लिए बजट उसी से तय होना है। तो मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा सा इस वक्त नई बनी है तो उतना वक्त, हाँ, लेकिन सप्लीमेंट्री के रिजल्ट को लेकर आपको याद होगा पहले भी हम लोग डिबेट किए थे, तो हम लोग भी मानते हैं कि ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप संख्या वैकेंसी निकालते हैं, कहते हैं कि इतनी लाख है और पता चला हजारों सीटें खाली रह गई, आपने दूसरा रिजल्ट ही नहीं दिया और कह दिया कि हमने तो इतनी वैकेंसी निकाली थी। मनीष जी माइक ऑन करिए जी। नहीं बिल्कुल, आपने अभिषेक जी एक बात तो सही कहा कि हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर, आपने जी बिहार झारखंड ने इस प्लेटफॉर्म पे लंबे समय से 7वें चरण से ही जब आंदोलन चल रहा था, मुझे लगता है उस समय से ही इस पर बहस शुरू हो गई थी। दिलीप जी लगातार उस बहस के हिस्सा भी थे, इस बात से हम सभी इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, व्यवस्थाएं बदलती हैं लेकिन समस्याएं जो है वह यथावत रह जाती हैं।
छूट जाती हैं, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से आज जो हम लोग बैठे हैं इस विषय पर, हम लोग समस्या के समाधान हेतु बैठे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है अभिषेक जी, दिलीप जी को भी पता है कि कई ऐसे विषयों पर हम लोग विभिन्न चैनलों पे, खास करके ये शिक्षक अभ्यर्थी के मामले में, चाहे वह 7वें चरण से शुरुआत हो, चाहे बीपीएससी वाला आंदोलन रहा हो, हम लोगों ने दिलीप जी को जिस समय धक्का धुक्की दिया जा रहा था बीपीएससी ऑफिस का, इन सारे संदर्भों में हम लोग कई बार बैठे हैं और इस बात पर चर्चा की है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं सरकार का हिस्सा हूं और निश्चित रूप से अगर हम विपक्ष में रहते हुए इन अभ्यर्थियों के फेवर में बात किया करते थे तो सरकार में रहने के बाद भी मेरा यह दायित्व बनता है कि हम इनकी बातों को अपने जो हमारे जो सरकार के लोग हैं उन तक यह निश्चित रूप से पहुंचाएं। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, आज की जो घटना घटी है उस संदर्भ में मुझे अभिषेक जी इतना जरूर कहना है कि अभी 3 दिन हुए हैं, व्यवस्था परिवर्तन हुए भी, हमारे मंत्रियों को विभाग भी नहीं मिला है जिनके जिम्मे कौन सा विभाग रहेगा। मुझे लगता है कि प्रदर्शन से बेहतर होता अगर एक प्रतिनिधि मंडल समय लेकर, अगर हमारे डिप्टी सीएम से, हमारे आपको सम्राट चौधरी जी हैं या विजय सिन्हा जी हैं, उनसे मिलकर अगर अपनी बातों को रखता और उसके बाद अगर कुछ आश्वासन 4 दिन 5 दिन के बाद नहीं मिलता, उसके बाद अगर प्रदर्शन वगैरह की बात आती तो मुझे लगता है वो एक सही रास्ता है। लेकिन फिर भी मुझे अभी आगे भी उम्मीद है कि दिलीप जी जैसे लोग जो है एक प्रतिनिधि मंडल लेकर निश्चित रूप से हमारे नेताओं के पास, हमारे जो सरकार के हिस्सा डिप्टी सीएम है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। और देखिए इस लड़ाई में जब हम विपक्ष में थे तो इस नियुक्ति के लिए हमारे तो कार्यकर्ता शहीद हो गए। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने कितना बड़ा दबाव बनाया था, भले उसको कोई राजनीतिक रंग दे वह अलग विषय है, लेकिन जिसका हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत त्रुटियां जिसका जिक्र दिलीप जी ने किया अभी, अफसरशाही या और अन्य, हमको लगता है कि वो ज्यादा व्यवहारिक होगा, सुलभ होगा। और जो चीजें कहीं ना कहीं पिछले कई चीजों से हम लोग भी सहमत थे, लेकिन उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम ध्यान देंगे। मैं एक बार अनुराग जी से पूछ लेता हूं। अनुराग जी, कुछ वक्त देंगे सरकार को या फिर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त चुका है? सर नमस्कार। पहले तो सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत धन्यवाद हमारे बात को रखने के लिए। सर मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ और मैं इस चीज का विक्टिम बना हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इस बात को, मैंने ग्राउंड रियलिटी देखा है सर, मेरे साथ क्या चीजें हुई हैं और मेरे साथ अन्य अभ्यर्थी जो जुड़े हुए हैं उनके साथ क्या चीजें हुई हैं। सर जैसा दिलीप भैया के द्वारा कहा गया कि हमने पहले भी आंदोलन किया, हमारी लड़ाई किसी भी सत्ता या विपक्ष से नहीं हो सकती है। हम सर विद्यार्थी हैं, हमें हमारी नौकरी चाहिए। और ये सर इससे जायज मांग मुझे नहीं लगता है कि कोई होगी। जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा 13 जनवरी को गांधी मैदान से कह दिया गया कि हम लोग इस रिजल्ट, जो पूरक रिजल्ट है, उस पर काम करेंगे, सारे सर पेपर्स में आ गया सर ये। उसके बाद ये सारी चीजें शुरू भी हुई थी। ये शिक्षा विभाग के द्वारा 3 तारीख को पहले एक लेटर जारी किया गया था कि भाई हमें पूरक रिजल्ट चाहिए। वो पूरक रिजल्ट के लिए अतुल प्रसाद सर जो चेयरमैन है यूपीएससी के, उनके द्वारा ट्वीट किया गया कि यस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट। उसके बाद सर पता नहीं क्या बीच में घटना घटी कि फाइनली 19 तारीख को लेटर भेजा जाता है शिक्षा विभाग से, जिसमें ये कहा जाता है कि हमें अब नहीं चाहिए कोई भी रिक्तियां। अब सर एक बात मुझे लगता है कि कुछ चीजें आप समझ सकते हैं कि अब किसका दोष है क्या नहीं, पर रिजल्ट को रोकना और फिर से टीआरई 3 की वैकेंसी जो अगस्त में आने वाली थी उसको अचानक से मार्च में लाने का फैसला किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो सर साफ साफ दिख रहा है कि ये किसी सोच समझ के तहत ये चीजें की गई है। हम अभ्यर्थी तो सर शिक्षा विभाग की घूम रहे थे, बीपीएससी भी घूम रहे थे। मेरे पास सर रिसीविंग्स है, मैंने पहले लेटर्स दी है, प्रेयर किया, पिटिशन किया, फिर लास्ट में हम प्रोटेस्ट पे आए हैं सर। वो भी संवैधानिक तरीके से। हम लोग कुछ होड़ हंगामा वाले लोग हैं ही नहीं। कोई रिकॉर्ड खंगाल के भी देख ले तो उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, अनलेस और अनटिल गलत चार्जेस फ्रेम हमारे खिलाफ कर दिया जाए। वो तो हो सकता है, वो अलग मैटर है। तो सर हम अभी बीजेपी के सर जुड़े हुए हैं और जो अभी रूलिंग पार्टी में है, नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया जो है बस उसको पूरा कर दिया जाए। हम ज्यादा कुछ मांग कहा तारीख से बीजेपी भी सत्ता में है। मैं एक बार मनीष जी, बाकी लोगों से भी एक बार रिएक्शन ले लेता हूँ। अमित जी, अच्छा ठीक है, अमित जी बोल रहे होंगे, उस बीच में मैं आपसे रिएक्शन भी ले लूंगा। अमित जी ये बताइए कि चूंकि इनका कहना है कि 13 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा और इस पर काम भी चल रहा है, फिर क्या वजह है कि उसके बाद 15 दिन तक, तो हालांकि बीजेपी 28 तारीख के बाद अब सत्ता में आ गई है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जिसको लेकर अब सड़क पर उतर आए हैं अभ्यर्थी?
देखिए, एक तो बड़ा एक सीधा सा सवाल है कि अभ्यर्थी हो या देश, इसको क्या पड़ा है। ये बिहार में तो ये बहुत ही प्रचलित हो गया है कि राजनीति में लोग अभी जैसे अभी बता रहे थे, दिलीप जी, अनुराग जी बता रहे थे कि इनका रिजल्ट है, बोला गया कि हाँ भाई 31 कब देना है, निकालना है तो फिर मार्च में निकालेंगे, नया बहाली निकालेंगे। ये सब ना उसी समय होगा जब चुनाव के घोषणा हो जाएगा, उसी समय होगा। मैं विरोध और पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये बोलने से अब ज्यादा कोई फर्क पड़ता है नहीं, इसलिए हम लोग बोलते अब ज्यादा इस सब पर शिक्षा लेदर करने से कोई फायदा नहीं है। सबका चेहरा सब जान रहा है कौन क्या कर रहा है, ये बोलना नहीं है। ये इनका आप धैर्य रखिए, हम इनके तरफ से बोल रहे हैं कि धैर्य रखिए, ये लोग धैर्य रखे हुए हैं। ये आपका जो रिजल्ट है, आपका जो वैकेंसी है, ये सब सेट करेंगे टाइम, बस उस टाइम का इंतजार कीजिए कि चुनाव का घोषणा कब हो, कब क्या हो, ये सारी चीजें होगा उसी समय होगा। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग बस धैर्य रखिए, ठीक है ना। हम सरकार में विपक्ष के आदमी होते हुए बोल रहे हैं। अब मुश्किल ये, लेकिन अभी मुश्किल बोल तो रहे हैं, लेकिन आप तो यही कह रहे हैं ना कि भाई वो चुनाव को देखकर होगा। आप सरकार में थे, यही बात मनीष जी भी डिबेट में कहते थे कि चुनाव को देखकर ये वैकेंसी पे वैकेंसी निकाली जा रही है। तो अब तो आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो गई, आप भी वही बात कह रहे हैं। मनीष जी नहीं, हम नहीं कह रहे। कांग्रेस से आरजेडी क्या कहेगी, राजनीति को किस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है, व्यवस्थाएं संस्थाओं को कैसे तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल हो रहा है, ये हम कहेंगे तो दुनिया जानती है। यहाँ से लेके केंद्र तक सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बख्शा जा रहा है, राज्यों का कह दिया जा रहा है कि भाई आप चोर हैं, आप डकैत हैं, सारे जो विपक्ष है चीजें, जो आंदोलन हो रहा था। और सरकारी नौकरी को लेके एक बात बता रहे हैं, सरकारी नौकरी को लेके कभी भी भाजपा का स्टैंड बहुत अच्छा नहीं रहा है। आप देखे होंगे कि जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, इस सरकारी नौकरी वालों का पेंशन खत्म कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो वैकेंसियां निकलती थी वो साफ खा गए। बहुत सारा इन्हीं के में देखे होंगे कि एसएससी का कितना बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली में, बहुत बड़ा आंदोलन चला। तो सरकारी नौकरी को लेके इनका मनसा कभी भी अच्छा नहीं है। ये रोजगार मानते हैं। हाँ, लेकिन अमित जी फिर भी एक बात जरूर कहूंगा, ये मेरी सलाह के तौर पर है कि आप लोग तो जोशीले लोग होते हैं, मतलब आप बहुत हताश जैसे लग रहे हैं। अरे बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया तो उसकी वजह से आपकी बातों में क्यों निराशा जैसी लग रही है। आरजेडी को देखिए, आरजेडी नहीं, आप इस तरीके से बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, अब क्या बोल गए हम लोग, आरजेडी और कांग्रेस बोल क्या सकती। अरे भाई ऐसे क्यों, आरजेडी पूरी जोश में है भाई, जनता को देखिए, हम लोग तो मजाक तो बिहार, सुनिए ना, सत्ता गई नहीं, मजाक तो देखिए, जो सत्ता चला रहे हैं उनको शर्म नहीं, आंख में पानी नहीं है, स्वच्छता की राजनीति नहीं, देश का सबसे बड़ा अटैकिंग जो अटैक। अरे मजाक तो उस राज्य के जनता के साथ हुआ, उस के नौजवानों के साथ हुआ है, जो काम हो रहा था उनके साथ हुआ है, फिर सतीश जी के पास जाऊंगा। देखिए सतीश जी को देखिए, मुस्कुराते रहते हैं, एकदम चेहरे पर मुस्कान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा, इस टाइप से। भाई इन लोगों से पूछिए ना, ये अनुराग जी, दिलीप जी जैसे लोगों से पूछिए, बहुत मजा आ रहा होगा इनको। अच्छा हुआ बदल गया, नया आएगा। इनका मुद्दा इम्पोर्टेंट है, उस मुद्दे पे हम लोग रहेंगे। ठीक है, एक साथ हम लोग खड़े हैं, अनुराग और दिलीप जी के साथ हम लोग खड़े हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ खड़ा रहेंगे हम लोग। अमित जी, हाँ मनीष जी, छोटा रिएक्शन अनुराग जी, मेरा आपके वो प्रदर्शन पे नहीं था, मेरा सिर्फ इतना करता, एक प्रतिनिधि मंडल अपनी बातों को रखता, उसके बाद प्रदर्शन का दौर चलता। मैंने इसलिए कहा, और आप लोग बिल्कुल संयमित कार्यकर्ता मतलब अभ्यर्थी हैं, इसलिए आप। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना कि ये थी बड़ी डिबेट, और इस डिबेट के माध्यम से सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर चर्चा हुई है, और अभ्यर्थियों ने कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं, और स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रकाशित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लंबे अरसे से इंतज़ार में थे। अतुल प्रसाद ने ट्वीट भी किया था, गांधी के आरोप भी लगे थे। अब क्या कुछ होगा ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि
जो भी हमारे शिक्षक के नेता हैं, शिक्षक संगठन के नेता हैं, सभी लोग मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर न्यूज बिहार झारखंड न्यूज 18 पे जो है कहीं ना कहीं डिबेट हुई है और कहा जा रहा है कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करना ही होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।